हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि हमारे महत्वपूर्ण तथ्य जो कंप्यूटर से संबंधित है। सबसे पहला है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों, डेटा को जो है व्यवस्थित करना यानी डिवाइस को डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना और आउटपुट उसका बदलना क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक यानी आपके जो कंप्यूटर है उसमें प्रत्येक घटक या तो वो हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर की परिभाषा क्या है? वे उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आदि। सॉफ्टवेयर क्या होता है? परिभाषा में अगर हम समझें तो सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर बिल्ड होते हैं और जिन्हें हम छू नहीं सकते, वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहला बुनियादी कार्य कंप्यूटर का है डेटा को स्वीकार करना, दूसरा है डेटा को सूचना में प्रोसेस करना, तीसरा है डेटा और सूचनाओं को स्टोर करना और चौथा और अंतिम सूचना का विश्लेषण करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट 1 to 1 कम्युनिकेट करेंगे। इसके बाद है अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को सूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण। नॉन न्यूमेरिक शब्द होता है जिसमें नंबर नहीं होंगे, तो वह कर्मचारी का पता हो सकता है। न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? न्यूमेरिक डाटा हो सकता है कर्मचारी का मोबाइल नंबर। कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कंप्यूटर मैनिपुलेट करता है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को डेटा में परिवर्तित कर देता है। डाटा कच्चे तथ्यों रॉ फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना जो है, देखिए समझेंगे इस प्रश्न को। डेटा कच्चे तथ्यों का एक अर्थहीन यानी डाटा जो अगर कच्चा है यानी वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो वह अर्थहीन है, बल्कि जो सूचना है वो क्या होती है, जिसमें प्रोसेसिंग हो चुकी रहती है डेटा में, फिर उसका जो प्रोसेस के बाद निकलता है वो अर्थपूर्ण स्वरूप निकलता है। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम में बनाती है और जिसे आप देख और छू सकते हैं? जिसे देख और छू सकते हैं, हमने परिभाषा ऊपर समझ ली है, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यह डायरेक्ट फैक्ट है, याद रखना है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? दोस्तों, ईसीएस का अर्थ याद है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सी फॉर क्लियरिंग और एस फॉर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है? दोस्तों, सबसे पहले इनपुट होता है और इनपुट के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद जो है आउटपुट निकल कर आता है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का एक बुनियादी लक्ष्य डेटा और सूचना को बदलना होता है, जो है डेटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगिता को डेटा इनपुट करने देता है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों, यहाँ पढ़ चुके हैं, डेटा या सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर, दोस्तों ध्यान रखना आप, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। सोचने की जो क्षमता है वह कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम क्या है? आईटी दोस्तों होता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों ध्यान रखना है, भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान
कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखें, ये वे क्वेश्चन है जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षात्कार जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। MPPSC 2008। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। आपको कंप्यूटर में कौन कौन से कार्य आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उपयोगीकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ यानी प्रोफेशनल नहीं हैं क्या कहलाते हैं? जो अच्छे तरीके से कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाते, जो विशेषज्ञ यानी प्रोफेशनल नहीं हैं, उन्हें एंड यूज़र कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोग के बीच अंतर क्या कहलाता है? तो दोस्तों डिजिटल डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर आंकड़ों यानी डेटा को परिवर्तित करता है। दोस्तों कंप्यूटर डेटा को सूचनाओं में परिवर्तित करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों यहाँ पर YouTube पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें हमारे YouTube चैनल को, जिससे आपके पास कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रश्न जो है आ सकें। धन्यवाद।